आज हम परमेश्वर पर विश्वास इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन साझा करेंगे। हमने बाइबल के द्वारा सीखा है कि हमारे विश्वास के पूर्वजों के पास हमेशा परमेश्वर के प्रति अटल विश्वास था और उन्होंने अनंत स्वर्ग के राज्य की आशा के साथ आज्ञाकारिता का जीवन जिया। क्या होगा यदि हमारे पास विश्वास न हो? इब्रानियों अध्याय 11 कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर जो एक उच्च आयाम में मौजूद है, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि और तीसरी आयामी दुनिया में रहने वाली सभी मानव जाति को नियंत्रित करते हैं। भले ही पृथ्वी धूल के एक छोटे से कण की तरह है, लेकिन परमेश्वर इस पर रहने वाले लोगों से प्रेम करते हैं। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को बचाने के लिए वह स्वयं शरीर में आए। हम बाइबल में इसकी पुष्टि कर सकते हैं। आत्मिक दुनिया में दुष्ट शैतान ने स्वर्ग में परमेश्वर की अवज्ञा की और परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने के लिए कई दुष्ट अनुयायियों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें इकट्ठा करने के लिए उन्हें भरमाया। उसने कई लोगों को लुभाया और भरमाया। हमने पहले ही बाइबल के द्वारा सीखा है कि शैतान ने स्वर्ग में परमेश्वर की संतानों और स्वर्गदूतों को सत्य प्रतीत होने वाले शब्दों से लुभाया और आखिरकार उन्हें पृथ्वी पर निकाले जाने में नेतृत्व किया। शैतान का काम परमेश्वर की संतानों को स्वर्ग की उनकी आशा को खोने देना है और उन्हें संसार में आकर्षित करने के लिए सांसारिक चीजों में रुचि रखने देना है, ताकि वे स्वर्ग के राज्य के लिए बिल्कुल तैयार न हो सके। जब हम इस बात पर ध्यान दें कि सांसारिक लोग किस बारे में बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन्हें चिकित्सा और स्वास्थ्य में, खाने में, अपने बच्चों की शादी में और अपने बच्चों के स्कूल में रुचि है। जब हम संक्षेप में बताते हैं कि वे किस बारे में बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वे सभी व्यर्थ चीजों के बारे में बातें करते हैं। हम शायद ही उन्हें उनके भविष्य के बारे में बात करते हुए सुन सकते हैं। उनके पास स्वर्ग के लिए कोई योजना और कोई तैयारी नहीं है, जो एक उच्च आयाम है और जहां हम भविष्य में जाएंगे। इसका कारण यह है कि उन्हें न तो परमेश्वर के राज्य पर विश्वास है और न ही परमेश्वर पर विश्वास है। उन्हें अदृश्य दुनिया पर कोई विश्वास नहीं है। लगभग 2000 वर्ष पहले प्रथम चर्च के संतों को कई तरीकों से सताया गया था, सिर्फ इसलिए कि वे यीशु पर विश्वास करते थे। उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाता था। अपने समाज, अपने परिवार और अपने पड़ोसियों से उन्हें कई सारे नुकसान पहुंचाया गया। फिर भी उनका विश्वास नहीं बदला, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्योंकि उनके पास इस तरह का विश्वास था, इसलिए जब उन्हें अखाड़े में सिंहों के सामने फेंक दिया जाता था और खूंटे पर जला दिया जाता था, तब भी वे डरते नहीं थे। यदि इस तरह के उत्पीड़न और अत्याचार आज हो, जिसका अनुभव प्रथम चर्च ने किया था, तो क्या हम अपना विश्वास रख सकेंगे? मान लीजिए कि हम उनकी स्थिति में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस युग में जी रहे हैं जिसमें किसी अन्य समयों की तुलना में विश्वास के अधिक तेल की आवश्यकता है। आइए हम कल्पना करें कि हम 2000 साल पहले के प्रथम चर्च के दिनों में जी रहे हैं। यदि हमारा अपमान, तिरस्कार, उत्पीड़न और अत्याचार किया जाता है, तब भी क्या हम मसीह पर विश्वास बनाए रख सकते हैं?
उन पर भरोसा कर सकते हैं और अंत तक उनका अनुसरण कर सकते हैं। इसी कारण हम आज परमेश्वर पर अपने विश्वास को जांच रहे हैं। विश्वास के मार्ग पर चलते हुए हमें कई तरह से चुनौती दी जाती है। हमें शैतान की कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी भी समय में हमारे विश्वास के पूर्वजों के पास ज्ञान था जिसने इस तरह की बाधाओं को शून्य किया और अब वे हमारी मदद करने के लिए उदाहरण के रूप में ठहरे हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो 10,000 बाधाएं भी कुछ नहीं होती, बल्कि वे हमारे विश्वास को बढ़ने में मदद करने की भूमिका निभाती है। आइए हम बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि करें। आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1 देखें। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो परमेश्वर जीवित और काम कर रहे हैं। विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। उनके पास इस तरह का महान विश्वास था। नूह के दिनों में जल से दुनिया को नष्ट करने से पहले परमेश्वर ने कहा कि वो पृथ्वी को एक महान बाढ़ से नष्ट करेंगे, जिसे लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है। नूह के बारे में कहे तो जब उसे बुलाया गया तो उसके लिए विश्वास के बिना कार्य को अंजाम देना मुश्किल रहा होगा। आइए हम आयत 7 के साथ जारी रहें और देखें कि नूह का विश्वास कितना महान था। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर इसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। वो यह काम कर सके क्योंकि उनके पास विश्वास था। जब उन लोगों के बीच तुलना की जाती जिनके पास विश्वास था और जिनके पास कोई विश्वास नहीं था, तो हम देख सकते हैं कि जंगल में जिन इस्राएलियों के पास विश्वास था वे कनान में प्रवेश कर सके। उनका विश्वास आज हमारे लिए जीवित उदाहरण बनता है। कनान देश का भेद लेने के लिए मूसा ने इस्राएल के प्रत्येक गोत्र में से उन 12 पुरुषों को बुलाया जिनके पास अच्छा विश्वास था और जो भरोसेमंद थे। 10 भेदियों की रिपोर्ट यहोशू और कालेब की रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थी। क्या आज हम दुनिया को विश्वास की नजर से देखते हैं, या क्या हम सभी घटनाओं और परिस्थितियों को केवल तीसरी आयामी दुनिया के मानव दृष्टिकोण से देखते हैं? इसमें काफी अंतर है। यदि नूह ने दुनिया को विश्वास की नजरों से नहीं देखा था तो वो इतने लंबे समय तक काम कैसे कर सका? किस बात ने उसे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाया? भले ही उसने जल के द्वारा दुनिया को नष्ट होते और उसका न्याय होते हुए नहीं देखा था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज का निर्माण करना शुरू कर सका, क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से पूरा होगा। एक जहाज के आगे जाने के लिए हवा की शक्ति का उपयोग करने के लिए मस्तूल की आवश्यकता होती है। सही मार्ग लेने के लिए पतवार की भी आवश्यकता होती है। हालांकि
नूह ने परमेश्वर से यो नहीं पूछा, मस्तूल कहाँ है, पतवार कहाँ है। उसे विश्वास था कि परमेश्वर जो आदि से अंत जानते, उन्होंने सभी चीजों को पहले से ही तैयार कर लिया है। क्योंकि उसे परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास था, तो परमेश्वर ने उसे धर्म का वारिस कहा। सभी लोगों, नूह के उदाहरण के अनुसार जब हम दुनिया को देखते तो हमें परमेश्वर से विश्वास की आंखें मांगनी चाहिए कि नहीं। हमारे सामने कई बाधाएं हैं। आज की महामारी कोरोना वायरस भी उनमें से एक है ना? हाँ, वो भी एक बाधा है। यदि कोरोना वायरस नहीं होता तो हम सुसमाचार के लिए यत्न से काम करते हैं। हालांकि इस वर्तमान स्थिति में क्या हम सिर्फ तीसरी आयामी दुनिया को देखेंगे, या हम चौथी और पांचवी आयामी दुनिया के लिए लिखे बाइबल के वचनों पर ध्यान देंगे? जो लोग बाइबल के वचनों पर ध्यान नहीं देते, वे लाचार होकर अपने जीवन में व्यर्थ चीजों का पीछा करते हैं। आइए हम इब्रानियों अध्याय 10 आयत 36 देखें। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम क्या पाओ, तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें तो हम आत्मिक स्वर्ग दूतों की और वास्तविक दुनिया में लौटेंगे और हमें उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत स्वर्ग के राज्य का प्रतिफल दिया जाएगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो हमें राजपदधारी याजक बनाएंगे और वहां ना मृत्यु और ना कोई दुख होगा, लेकिन अनंत जीवन होगा। अधिक प्रतिज्ञाएं आरक्षित है। आइए हम आयत 37 देखें। ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाता है तो उसका विश्वास कमजोर और कमजोर हो जाएगा, और वो स्वर्ग की आशा रखने के बजाय इस दुनिया से मोहित हो जाएगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हम सभी को बचाया जाना चाहिए। परमेश्वर हमसे जो चाहते उन्होंने उन सब को नबियों द्वारा दर्ज करवाया है। यो लिखा गया है कि भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से यह बाइबल लिखी गई है। आइए हम गिनती अध्याय 13 पर नजर डालें और देखें कि हमें क्या सबक दिया गया है और हमें किस तरह का विश्वास रखना चाहिए। गिनती अध्याय 13 आयत 25। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यो कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वहां के लोग बड़े और मजबूत थे और उनके पास जाना भी मुश्किल था, जो कि सच बात है। 10 भेदियों ने कोई कहानी नहीं बनाई, लेकिन जिस तरह से वो था उसे बताया। भले ही उन्होंने वो वर्णन किया जो उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने क्या नहीं देखा। उन्होंने प्रतिज्ञा के वचनों को घटाया कि परमेश्वर उन्हें वो देश देंगे, और उन्होंने अपना खुद का निर्णय और विचार बताया जो उन्होंने तीसरी आयामी दुनिया में देखा था। इस पर लोगों के मनों में हलचल हुई। आयत 30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आइए हम आयत 31 के साथ जारी रहे।
पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। कनान देश देने की प्रतिज्ञा किसने दी थी? परमेश्वर ने। यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें कनान देने का वादा किया था, लेकिन देश का भेद लेने के बाद उसे जीतने के लिए वो उनकी आंखों में बहुत मजबूत दिख रहा था। नगर बहुत गढ़वाले और ऊंचे थे, यहां तक कि वहां के लोग भी बड़े डील डौल के थे, जबकि इस्राएली उनके सामने टिड्डियों के समान दिख रहे थे, जो उनकी कद काठी और ऊंचाई में काफी अंतर दिखाता है। लोग जिन्होंने रिपोर्ट सुनी हतोत्साहित हो गए। वे पूरी तरह से भूल गए कि परमेश्वर ने उन्हें क्या देने की प्रतिज्ञा की है। जब हम परमेश्वर के वचन से दूर होते तो हम अपना विश्वास खो देते हैं। जब अदन वाटिका में परमेश्वर के वचन को भुला दिया गया था, तो शैतान का शब्द एक प्रलोभन बन गया। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी दिखा। सभी लोगों हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करना चाहिए और स्वयं को देखने के लिए जांचना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहते हैं या नहीं। 40 वर्षों तक जंगल में इस्राएलियों की यात्रा पर वे सबसे अधिक उस पर निर्भर थे जो उन्होंने देखा और महसूस किया था, लेकिन यहोशू और कालेब केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर निर्भर थे। ये वो देश है जिसे परमेश्वर ने हमें देने की प्रतिज्ञा की है। भले हुए बड़े और मजबूत दिखते हैं और उनके हथियार हमारे मुकाबले अधिक उन्नत हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने हमें वो देश देने की प्रतिज्ञा नहीं दी है? सिर्फ यहोशू और कालेब ने ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थाम कर रखा। उनकी नजर में भी यरीहो के लोग दिग्गजों की तरह बड़े दिखते थे। क्या वे अलग दिखे थे? उनकी नजर में भी वहां के नगर गढ़वाले और ऊंचे दिखे, लेकिन यहोशू और कालेब के हृदय में कौन थे? उनके हृदयों में परमेश्वर थे और उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर पूरी तरह से विश्वास किया था। ये वही है जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। छाया उनके ऊपर से हट गई है और वे हमारी रोटी ठहरेंगे। सभी लोगों, मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा आपके पास आकर आपसे कहता है, आप मेरी रोटी ठहरेंगे, तब आपको कैसा लगेगा? आप उस पर हंसेंगे। जब कनान देश के दिग्गजों ने इस्राएलियों को देखा तो उन्हें भी ऐसा ही लगा होगा। हालांकि यहोशू ने क्या कहा? उनसे न डरो, परमेश्वर हमारे संग है। यहोशू और कालेब का विश्वास उनसे अलग था। परिणाम स्वरूप दोनों अंततः कनान देश में प्रवेश कर सकते थे। कनान स्वर्ग के राज्य को दर्शाता है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमें इस युग में यहोशू और कालेब की तरह विश्वास की आवश्यकता है। केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञा करते तो प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है क्या होगा? वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। यह निश्चित रूप से परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे पूरा होगा। यहां हम यहोशू और कालेब के विश्वास को देख सकते हैं। आइए हम गिनती अध्याय 14 आयत 1 पर जाएं। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। परमेश्वर ने उन्हें वो देश देने की प्रतिज्ञा दी थी, लेकिन लोगों ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूलकर भेदियों ने जो कहा केवल उस पर भरोसा किया। आइए हम आयत 2 पर जाएं। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? सभी लोगों, परमेश्वर ने हमें एक उदाहरण के रूप में यह दिखाया कि जब हम उसी समान स्थिति में हो तो हमें किस तरह का विश्वास रखना चाहिए। हालांकि 3500 वर्ष पहले इस्राएली परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निराश हो गए थे। आइए हम अध्याय 14 आयत 1 देखें। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर
वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी क्या रोटी ठहरेंगे। किंग जेम्स संस्करण कहता है, वे हमारी रोटी है। इसका मतलब है वे हमारे सामने कुछ भी नहीं है ना? फिर यह क्या कहता है? छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। सचमुच वे महान विश्वास के योद्धा थे। परमेश्वर ने विश्वास योग्य और विश्वासहीनों के बीच न्याय किया और विश्वासहीनों से कहा, चूंकि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है तो तुम हमेशा के लिए जंगल में रहोगे। इसलिए उन सभी के नष्ट हो जाने तक वे 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। आइए हम आयत 10 के साथ जारी रहे। जब यहोशू और कालेब की बात समाप्त हुई तो लोगों ने उन पर पथराव करने की कोशिश की। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्यकर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? हमारे साथ कौन है? परमेश्वर हमारे साथ है ना? इस चर्च की स्थापना किसने की? परमेश्वर ने इसे स्थापित किया है। भले ही दुनिया के सभी धर्म एकजुट होकर एक साथ काम करते, फिर भी वे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के लिए पृथ्वी की सभी जातियां बाल्टी में केवल एक बूंद की तरह हैं। परमेश्वर के सामने वे शून्य से भी कम हैं और वे पलड़ों पर की धूल के तुल्य हैं। आइए हम ध्यान से जांचें कि परमेश्वर ने विश्वासहीनों का कैसे न्याय किया। इस युग में भी यदि हम किसी निश्चित स्थिति में विश्वास नहीं रख पाते तो हम अंत में नष्ट हो जाएंगे। आइए हम आयत 20 देखें। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने न पाएंगे। अर्थात जिन्होंने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, उसके पास उनसे अलग मानसिकता थी। भाइयों और बहनों, हमारे पास भी 10 भेदियों से अलग मानसिकता होनी चाहिए। हमारे पास यहोशू और कालेब जैसी मानसिकता होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा, मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। उसने कभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं खोया, लेकिन अंत तक परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा। उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते, इसलिए कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की वो वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। आयत 29, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे,
उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में क्या न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। फिर बाकी लोगों के साथ क्या हुआ? आयत 31, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में न गल जाए तब तक, अर्थात कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। वे अपने अविश्वास के कारण स्वयं पर पीड़ाएं लाएं। विश्वास के मार्ग पर चलते हुए हम कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। शैतान हमें अकेला नहीं छोड़ता ताकि हम ऐसी अद्भुत जगह पर जा सके। उसने हमें स्वर्ग में लुभाया, तो पृथ्वी पर वो हमें कितनी अधिक आसानी से लुभा सकता है। हमें अपना विश्वास केवल परमेश्वर में रखना चाहिए और हमारे मन में हर समय परमेश्वर होने चाहिए। केवल तभी जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूर्ण विश्वास करते और उन्हें अमल में लाते, हम पलक झपकते ही हवा में प्रभु से मिलने के महिमा में क्षण का अनुभव कर सकते हैं और सदा के लिए स्वर्गीय पिता और माता के साथ रहेंगे, है ना? प्रथम चर्च के संतों को पूरा विश्वास था कि भले उनके शरीर मरने वाले थे, फिर भी अनंत स्वर्ग लोग स्वर्ग में प्रभु के साथ अनंत जीवन और खुशी का आनंद लेने के लिए वे पुनरुत्थान की सुबह में मसीह के साथ आत्मिक देह के रूप में जी उठेंगे। इसलिए भले ही उन्हें पीढ़ियों तक रोमन शासकों द्वारा बुरी तरह सताया गया था, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कोई भी और कुछ भी ईसाइयों के विश्वास को नहीं तोड़ सकता था। इस इतिहास से सबक लेते हुए आइए हम विश्वास के साथ हमारे सामने आने वाली सभी कठिनाइयों पर जय पाए। आइए हम दानियल अध्याय 3 पर एक नजर डालें। यहाँ राजा ने अपने शाही अधिकार का उपयोग करते हुए दानियल के 3 दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस मूर्ति को दंडवत करने के लिए मजबूर किया जिसे उसने स्थापित किया था। विश्वास का ये सब इतिहास एक कारण से बाइबल में दर्ज है। बाइबल में लिखी हर बात आज हमारे लिए एक छाया और एक उदाहरण है। इसलिए जब कभी ऐसी स्थिति हो तो हमें हमेशा यो याद रखने की आवश्यकता है कि बाइबल क्या कहती है, और ध्यान से सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या परिणाम दिए हैं। अध्याय 3 आयत 14, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। यदि तुम मूर्ति को दंडवत करोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? तीसरी आयामी दुनिया में जो एक बहुत ही भयानक स्थिति है। बेबीलोन के राजा के सभी अधिकारियों ने मूर्ति को दंडवत किया, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो तीनों ने कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। आयत 16, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को कितने गुना अधिक, 7 गुना अधिक धधका दो। एक भट्टी लोहे को भी पिघलाती है ना?
राजा ने भट्ठे को सामान्य से 7 गुना अधिक धधकाने का आदेश दिया। ऐसा करके उसका इरादा उन तीनों को जलाकर मार डालने का था। हालांकि मृत्यु की धमकी के बावजूद शद्रक, मेशक और अबेदनगो कभी भी अपने विश्वास में नहीं डगमगाए। आयत 21। तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वो भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देहों में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। भाइयों और बहनों, तीसरी आयामी मानव दुनिया में विश्वास की दुनिया को नापा नहीं जा सकता। इस परीक्षण के द्वारा शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाद में बहुत अधिक शानदार पद दिया गया था, है ना? स्वर्ग जाने पर स्वर्गदूतों ने उनकी कितनी अधिक प्रशंसा की होगी। यहाँ तक कि मृत्यु के सामने भी उन्होंने परमेश्वर के प्रति संपूर्ण विश्वास और प्रेम दिखाया। उनकी दृढ़ इच्छा इस युग में हम सभी को एक सबक देती है। दानियल के बारे में क्या? यह जानते हुए भी कि राजा ने उसे सिंहों की माद में डालने का आदेश दिया, वो दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर प्रार्थना करता रहा। उसका विश्वास भी महान था। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि उनके विचार और व्यवहार लापरवाह थे, लेकिन वे वास्तव में प्रशंसनीय थे। इब्रानियों अध्याय 11 कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। चूंकि उन्हें परमेश्वर पर ऐसा संपूर्ण विश्वास था, तो वे धधकते भट्टे में फेंके जाने से नहीं डरते थे, और तब भी नहीं डरते थे जब पृथ्वी के राजा उनके विरुद्ध उठते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी परिस्थितियां कैसे बदलती है, हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यशायाह अध्याय 41 में परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मत डरो, इसके बजाय परमेश्वर हमसे निडर होने के लिए कहते हैं। कब तक? मत्ती अध्याय 28 में परमेश्वर ने कहा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हमें परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञाएं और शिक्षाएं दी है, ताकि हम दुनिया भर के सभी लोगों पर अनुग्रह का कारण बन सके। आइए हम सभी यहोशू और कालेब की तरह कनान में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने के महान विश्वास को रखकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। अब मैं आज के उपदेश को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।